हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि के इस कन्या पूजन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, मतलब बहुत ही कुशल मंगल से होंगे। और मैंने भी अपनी सारी पूजा कंप्लीट कर ली है, मतलब जो कन्या पूजन वगैरह का सारा प्रोसेस था वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कर ली हैं। बस उसका वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हवन ऑलमोस्ट हो चुका था, मतलब अच्छे से सारे हवन की प्रक्रिया हो गई थी। हवन का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से हवन और आहुति और बाकी सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की और बहुत ही अच्छे से हुआ। मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ईजी वे में बहुत शांति से निपट गया। और जब कोई थोड़े स्तर पे करे ना, मतलब बहुत छोटे स्तर पे करे, तो बहुत अच्छे से बहुत ईजिली निपट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर बच्चे थोड़े थोड़े करके आने स्टार्ट हो गए थे और बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। तो बेसिकली मैं विशेष सिर्फ कन्या कन्या गिनती नहीं करती हूँ, मतलब जो भी मेरे आसपास या मेरे पहचान में जो भी बच्चे होते हैं मैं सारे बच्चों को बुला लेती हूँ, क्योंकि ऐसे सिर्फ कन्या अब ऑलमोस्ट नहीं मिल पाती हैं। जैसे वैसे तो सबके घर में है भी नहीं लड़कियाँ, और जो हैं भी तो मतलब बड़ी हैं या बहुत छोटी हैं, तो इस टाइप का। तो जो भी बच्चे मुझे मिलते हैं मैं सारे बच्चों को बुला लेती हूँ। तो ये देखिए, सारे बच्चे आ गए थे, सारे बच्चों की बारी बारी मैंने पैर धुले, उसके बाद फिर उनके पैर पोंछे। और जिसमें मेरे बच्चे भी शामिल थे, मतलब 2 बेटे हैं, तो वो दोनों भी शामिल थे। जैसे अच्छा लगता है, कहने का मतलब बच्चों के साथ में बैठना। और पूजा वगैरह के बाद ना मेरा गला बहुत ख़राब हो गया था, मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने बच्चों को लगाया रंग, और ये देखिए छोटी सी गुड़िया मतलब रंग लगवा रही है। इसको बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इसे अच्छा लगता है, कहने का मतलब इसे बहुत सुंदर लगता है। और ये जो उन्नति थी ना, वो तो स्पेशली कह रही थी कि इस पर चप्पल बनाओ, मतलब डिज़ाइन बनाओ। कहने का मतलब असल में बच्चे अपनी मम्मी को लगाते हुए देखते हैं, तो उन लोगों को ये पता रहता है कि कैसे लगाना है। और मुझे लगता है हम लोगों से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज होती है, मतलब ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं कि क्या चीज़ कैसे लग रही है। उन्हें हूबहू वही चाहिए रहता है जो उनके फैमिली में या जो उनके परिवार में हुआ रहता है। मतलब वो कई बार और सबके पैरों पे कह रही थी कि बिंदी लगाओ, चप्पल बनाओ, तो वो मतलब सबको सबके लिए कह रही थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए कह रही थी। और कुछ बच्चे तो शर्मा भी रहते कि हाय मुझे रंग लग रहा है और कुछ बच्चे ना बहुत शौक से लगवा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था उन लोग को। और ये तो कह रहा था मेरा फेस ही मत दिखाओ, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये वो। बट फिर भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया था। और फिर सबको किया तिलक अच्छे से, मतलब कुमकुम लगाया और रोली लगाई। और सब बच्चे ना बहुत ही शांति से, बहुत ही प्रेम से, जब तक थाली में खाना नहीं परोसा गया था तब तक सारी चीज़ें बहुत ही शांति से कर रहे थे। और देखिए कितने अच्छे से बैठे हैं। और जब मैं पहले व्रत रहती थी ना, मतलब जब हम लोग रेंट पे रहते थे, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे आते थे, क्योंकि एक जान पहचान के थे, तो उन लोगों, मतलब वो लड़कियाँ ना आपस में पूरी मंडली बना रखी थी। तो वो लोग बहुत सारे लोग थी, तो वो लोग जो है इकट्ठे आ जाती थी। बट अब वो सारे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। फिर मैंने परोसा खाना, और कुछ बच्चे तो सिर्फ बदमाशी कर रहे थे, कुछ बच्चे तो खा रहे थे। मतलब जो बड़े बच्चे हैं वो इजीली तो खा ले रहे थे, और जो बहुत छोटे हैं वो देखिए उठ उठ के वहाँ से, मतलब फुदक फुदक के भाग रहे थे, वहाँ बैठ ही नहीं रहे थे। और कुछ को तो हाथ से खिलाना पड़ रहा था, खास तौर पे उन्नति और अविका को, ये दोनों को तो हाथ से खिलाना पड़ता था। मतलब ये बहुत छोटी हैं। और ये देखिए वो वहाँ से छोड़ के अपनी चाचू की थाली में आ गई है, मतलब मेरा बेटा उसका चाचा लगता है, तो वो अपनी चाचू की थाली में आ गई है। वो अपनी थाली में खा ही नहीं रही थी। बट बच्चे हैं, कोई नहीं, कैसे भी खाएं, मतलब अच्छे से खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो घूम घूम के खा रही थी। और ना वो जैसे बहुत चंचल है, कहने का मतलब वो स्थिर बैठती नहीं है। फिर वो थाली लेकर इधर आ गई और अच्छे से पैर फैला के, मतलब स्थिर होके खा रही थी कि अब तो मैं भरपेट खाऊंगी, 8-10 पूड़ियाँ तो खा ही जाऊंगी लग रहा है। तो इस तरह से वो बैठी थी ना, लग रहा था कि आज तो मतलब डब्बा ही ख़त्म कर देगी। फिर उसकी मम्मी भी पास में आके बैठ गई उसको खिलाने के लिए, क्योंकि वो किसी की नहीं सुन रही थी और बिल्कुल अपने मन से, मतलब उसे अपने हाथ से खाना था। और ये मैडम जी का तो सेट ही नहीं हो रहा था कि ये बैठेंगी कैसे, बार बार उठ रही थी, फिर तेंगे तेंगे पे डांस कर रही थी, सबको दिखा रही थी। और सारे बच्चे खूब अच्छे से मस्ती से, मतलब उसके साथ जो है इंजॉय कर रहे थे, बोल रहे थे। और ये भी देखिए इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था। और आजकल ये बड़ा पॉपुलर हुआ है सॉन्ग, मुझे लगता है तेंगे तेंगे, आई डोंट नो कैसा है, मैंने कभी सुना भी नहीं है, ये तो मेरे बच्चों के मुंह से सुना।
और मैं ऐसे कोई गाने वगैरह नहीं सुनती हूँ, मतलब किसी गाने में मेरा दिमाग मतलब रुचि नहीं है, मैं ऐसा कुछ गाना वाना नहीं सुनती हूँ। सुनती भी हूँ तो बस ओल्ड सॉन्ग ही थोड़ा सा, मतलब पुराने गाने ही थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट रहता है, बाकी चीज़ों में नहीं। और इसे मैं खाना खिला रही थी ना, ये कभी कभी तो खा रही थी, कभी कभी तो नहीं खा रही थी, मतलब मुश्किल से एक पूड़ी खाई होगी। ये और ये दोनों ना बिल्कुल भी नहीं खाई थी। एक पूड़ी हमें लगता है बहुत बहुत मेहनत करने के बाद तो एक पूड़ी किसी तरह से खाई थी। आई डोंट नो इनकी मम्मी लोग इन लोगों को कैसे खिलाती हैं, और बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत परेशान करती होंगी और बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी इनकी मम्मियों को इन लोगों को खाना खिलाने में। बट कोई नहीं, बच्चे हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब ये लोग साथ के साथ टैडी वगैरह खेल भी रहे थे, और फिर उसके बाद जो है सब अच्छे से, मतलब खूब अच्छे से इंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। और कन्याएं तो माता का रूप होती हैं, तो इस तरह से बहुत प्रेम से और बहुत पेशेंस के साथ बच्चों को खाना पीना खिलाना चाहिए। और ये देखिए पूरे घर में ये लोग उधम मचा रही हैं, बाकी सब लोग खा रहे हैं। फिर मैंने कहा लाओ तुम्हारा पैर छू लूँ, मतलब जो लास्ट में प्रसाद देकर पैर छूने की बात आती है, वो मैंने कहा पैर छू लूँ, तो पैर मतलब छुआ नहीं दी थी। फिर उसे लगा कि जो है अच्छा ठीक है छुआ लेते हैं। फिर मैं प्रसाद दे रही थी तो वो भी नहीं, नहीं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा अपनी मम्मा को दे देना, तो फिर वो ले नहीं रही थी, मतलब वो फेंक दे रही थी, बट फिर भी ली। फिर मैंने सारे बच्चों को जो है प्रसाद दिया और पैर छुआ, और सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए। और दो दो बच्चियां थीं, जो राशि और रूही, ये दोनों नहीं आ पाई थी इस वक्त, मतलब वो लोग कहीं और गई थी, अपनी नानी के वहाँ गई थी, तो उन लोगों को आने में बहुत शाम हो गई थी। तो मैंने अलग से, मतलब उन लोगों को अलग से किया था। इन सारे बच्चों को मैंने खाना पीना खिलाया, फिर ये सब लोग अपने अपने घर चले गए। और ये देखिए ये आरू का चप्पल हाथ में बेचारा लेके जा रहा है, और उसकी चप्पल पहन के जा रहा है, क्योंकि वो इसकी चप्पल पहन कर चली गई थी। तो ये भी बाय की। फिर उसके बाद जब शाम हो गई थी, तो फिर ये रूही और राशि ये दोनों भी आईं, और ये देखिए टीका लगाया था तो बह रहा था। फिर इन लोगों को भी मैंने खाना खिलाया, मतलब कन्या वो जो भी इन लोगों का निमंत्रण था वो ये लोग प्रसाद खाई। और इन लोगों को ना भूख बिल्कुल नहीं थी, ये लोग इतना सारा खा चुके। फिर मैं इन्हें वापस से इनके घर छोड़ कर आई, और फिर ये लोग देखिए घर में उधम कर रहे थे। और सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।